सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवाभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पडीडीडी देने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर स्नान, दान और पूजा पाठ करने से विशेष फल मिलता है। पितरों की शांति और पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत का खास महत्व होता है। साथ ही इस दिन तुलसी की पूजा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। इस बार दिसंबर में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने से श्रद्धालुओं पर भगवान आशुतोष की अपार कृपा बरसेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौष अमावस्या इस बार सोमवार को पाडीडीएच रही है। सोमवती अमावस्या के दिन घर में दीपक जलाने से क्या होता है? सोमवती अमावस्या पर दीपक जलाने से क्या होता है? सोमवती अमावस्या के दिन दीपक जलाने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन दीपक जलाने से देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, वहीं पितर भी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, दुख दरिद्रता दूर होती है, माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है।
सोमवती अमावस्या पर कहाँ कहाँ दीपक लगाएं? घर के बाहर। दक्षिण दिशा यम की मानी गई है। सोमवती अमावस्या पर इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में पितरों के लिए सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में पितर पुण्य अपने लोक लौट जाते हैं। ऐसे में दीपक की रोशनी उन्हें मार्ग प्रशस्त करती है। लक्ष्मी जी के लिए घर के ईशान कोण में देवी देवताओं का वास होता है। सोमवती अमावस्या पर ईशान कोण में दिया जलाने से मां लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती है। धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। पीपल के पास अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के पास तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे पितरों और विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितर संतुष्ट होते हैं। मुख्य द्वार सोमवती अमावस्या पर मुख्य द्वार पर दोनों ओर घी का दीपक लगाएं और वहां